हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कस्तूरबा गांधी भर्ती 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा, उम्र सीमा क्या रहेगी और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बीएड पास करने वाले के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है ये, और इस भर्ती को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। तो इस वीडियो में सारी बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। उससे पहले आप नीचे कमेंट करके अपने जिले का नाम बताएंगे कि आप किस जिले और किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आपके लिए जो है एक डेडिकेटेड वीडियो लाई जाए जब आपके जिले से भर्ती आई तो। ठीक है जी। अब देखिए, एक और सवाल आता है ना कि पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगी, इसकी जो भर्ती आई है इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, क्योंकि प्रिंट कराना होता है और प्रिंट कराकर आपको अच्छे से फिल करना होता है। फोटो आपको जो है पेस्ट करनी होती है। आप 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो वो, और साथ में बीएड या फिर कोई अगर वर्क एक्सपीरियंस है यानी कहीं आपने पढ़ा रखा है तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे अटैच करना होता है। तो ये सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, कुछ लोग क्या सभी लोग जुड़ जाएं। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वहां भी 1200-1500 लोग जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप चैनल पे भी, तो मेक श्योर आप लोग वहां पे जरूर से जरूर जुड़ जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस भर्ती की पीडीएफ को ओपन करके। और ये देखिए, ये रहा पीडीएफ। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके सभी भर्तियों के बारे में डेडिकेट रूप से बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, प्रधानाचार्य की भर्ती आई है। प्रधानाचार्य के लिए 4 क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आप ये चारों क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्या है जी क्राइटेरिया नंबर 1? सबसे पहले आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट आप अगर हो, मास्टर्स की डिग्री अगर आपने ले रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। चाहे वो साइंस विषय से हो या फिर आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से हो, फिर भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ऑलराइट। चलिए, दूसरी क्राइटेरिया कि आपकी उम्र सीमा 30 प्लस होनी चाहिए। अगर आप 30 प्लस हैं तभी यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे, 30 या 30 से ज्यादा। अगली जो भर्ती प्रक्रिया के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो है कि बीएड पास होना चाहिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर एमएड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये है तो बहुत वेल एंड गुड रहने वाली बात होगी। अगली जो क्राइटेरिया रखी गई है वो है कि या तो आपने 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को कम से कम 4 ईयर्स तक जो है पढ़ाया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये तो प्रधानाचार्य के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और यहाँ पर आगे जो अगली भर्ती प्रक्रिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सैलरी नहीं बताई है, लेकिन मैंने पहले भी भर्तियों को देख रखा है, तो यहाँ पे 30,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। ऑल राइट जी। आगे देखिए, पीजीटी हिंदी के लिए अगर आपने हिंदी से एमए किया है और अगर ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन है, देन यू आर एलिजिबल। बीएड भी चाहिए होगा इनको, और एक्सपीरियंस वगैरह इन्होंने नहीं मांग रखा है। ठीक है जी। और आगे देखिए, पीजीटी इंग्लिश के लिए कौन सी क्राइटेरिया है, तो आपका पीजी होना अनिवार्य रूप से तय है, बीएड होना अनिवार्य रूप से तय है। 50% का जो क्राइटेरिया है और बीएड, वो सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। पीजीटी मैथ्स के लिए देखिए क्या चाहिए होगा इनको, एमए या फिर एमएससी से अगर आपने मैथ कर रखा है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अथवा में इन्होंने क्यों लिख रखा है पता नहीं, लेकिन शायद इनको गणित से जो है, अगर आपने 3 साल जो है पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में, तो वहां पे आप अप्लाई कर पाएंगे। और बीएड प्रशिक्षित लिखा हुआ, यानी कि बीएड की भी जरूरत होगी। अब देखिए, पीजीटी बायो के लिए, पीजी बायो से अगर आपने कर रखा है, बीएड कर रखा है और 50% का क्राइटेरिया कंप्लीट कर रखा है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री की भर्ती है। केमिस्ट्री के लिए एमएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, 50% का क्राइटेरिया होना चाहिए। सेम बात है पीजीटी फिजिक्स के लिए होगा, यानी कि पीजी आपका फिजिक्स से होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो एमटेक आपका कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या फिर जो है एमएससी आपका कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, तो आप यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखिए, लैब असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आई है, यानी कि आपका इंटरमीडिएट में जेडबीसी या फिर पीसीएम आपका होना चाहिए, तभी आप यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। कार्यालय अधीक्षक या फिर लिपिक के लिए जो है, अगर आपने जो इंटरमीडिएट है वो पास कर रखा है और ये जो CCC का जो कोर्स है या फिर NIELID द्वारा जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं वो अगर आपने कर रखा है, या फिर कंप्यूटर में आप जो है टाइपिंग वगैरह 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। चपरासी, चौकीदार, रसोईया, ये जो भर्तियां हैं क्लास 8 पास करने वाले बच्चों के लिए है। तो आपके घरों के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अंकल होंगे, आंटी होंगे, या फिर आपसे बड़े भैया या बहन हो सकती है, जिनको जॉब की बहुत ज़रूरत है, परेशान है वो, है ना, वो अलग अलग जाकर हाउस हेल्प का काम कर रहे हैं, गार्ड का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे
बहुत कम काम करना होता है, सैलरी ठीक ठाक मिलती है और खाना वगैरह फूड और रिकमेंडेशन आपको मिल जाता है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देख लीजिए, कुछ और बातों को मैं बता देता हूँ। यहाँ से देखिए, प्रधानाचार्य के लिए मिनिमम एज 30 मैक्सिमम 45 रखी गई है, ठीक है जी। आगे जो सभी पद हैं पीजीटी वाले वो मिनिमम 25 और मैक्सिमम 45 रखी गई है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे देख लीजिए, जो आपका मेरिट बनेगा, इंटरव्यू तो होना है नहीं, मेरिट बनेगा हाई स्कूल का 10%, इंटरमीडिएट का 10%, ग्रेजुएशन का 20% और फिर पीजी का 20% और आपका जो बीएड है उससे 30% नंबरों को देखा जाएगा। इसके आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। यहाँ तक सारी बातें अगर क्लियर हो गई है तो आगे देखिए, अगर दो बच्चे का अगर सेम नंबर आ जाता है तो जो आयु में ज्येष्ठ होगा, बड़ा होगा, उसको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। और अगर दोनों सभी चीजें बराबर हो जाए, एज भी बराबर हो जाए, नंबर भी बराबर हो जाए, तो अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आएगा उसको यहाँ पे जॉब दे दी जाएगी। ऐसा हो पाना बहुत रेयर है, बट होते ऐसी चीजें होती है। आवेदन पत्र के ऊपर में जो बड़ा सा मोटा सा, देखिए मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, एक बड़ा लिफाफा लेना है, ठीक है जी। उसके ऊपर में जैसे कि अगर आप सपोज कर लो पीजीटी बायो के लिए जा रहे हो तो आप पीजीटी बायो लिख दोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद दो जो छोटे छोटे लिफाफा लोगे, इस पे आपका एड्रेस लिखा होगा और 45 रुपए, 90 रुपए का डाक टिकट आपको चिपकाना है, 45 अलग अलग, ठीक है। और यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना एड्रेस में सब कुछ लिख देना ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। याद रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी अपूर्ण यानी कि गलत नहीं होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, त्रुटि नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे कटिंग हो गई है, ओवर राइटिंग हो गई है तो दोबारा प्रिंट करा लें, अदरवाइज ये ठीक नहीं होगा। यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। ईपीएफ वगैरह का भी जो है प्रावधान है 13% का, अगर 15,000 की सैलरी तक है तो आपको जो है ईपीएफ भी मिलेगा, ठीक है जी। चपरासी, रसोइया और चौकीदार का पद पूर्णकालिक, यानी कि आपको स्कूल में ही निवास करना होगा, रहना होगा। बाकी जो भी भर्ती प्रक्रिया के लिए है आप वहां पे नहीं भी रहेंगे तो आपका काम चलेगा। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म को आप आराम से देख लें, फिल करके आपको इसे भेजना होगा। अब देखिए कुछ और बातें, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप तो बता दिया आपने सारी बातें, ये भर्ती कहाँ से चेक करेंगे? खुद से आप बता रहे हो आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो खुद से चेक कहाँ से करेंगे? तो देखिए sknagar.nic.in पे जाइएगा। याद रखिएगा nic.in जो है वो गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए जो है वेरिफिकेशन के लिए जो है .nic.in अगर है तो वो वेबसाइट क्या है? वेरीफाइड है। हर जिले की ये वेबसाइट होती है, आप जाकर यहाँ से देख सकते हैं। तो ये संत कबीर नगर से आई है। संत कबीर नगर कहाँ है भाई? तो ये है आपके उत्तर प्रदेश में। आखिरी डेट तो आपने बताया नहीं सर, आखिरी डेट इसकी क्या है? तो 29/3/2025 शाम 5 बजे तक आपको जो है इसे भेज देना है। कैसे भेजोगे भाई? तो यहाँ पे जो है दे रखा है, देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। या तो आप रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजिए या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये 11 को जो है नोटिफिकेशन आया, होली की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया, खैर कोई बात नहीं। लेटली आपको हैप्पी होली, और आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर दें। आप अगर शेयर नहीं करना चाहते हैं लाइक कर दें। वीडियो बहुत पसंद आया तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में जो भी यूपी के लोग हैं उन तक तो जरूर पहुँचाएं, किसी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल पे पहुंचा दें। हो सके कि आपके दोस्त के दोस्त को जरूरत हो, उन तक खबर पहुंच जाएगी, तो वो आप काम कर दें। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि ये एक ऐसा चैनल है जो ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन देता है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ें ताकि आप इन फ्यूचर जो भी भर्तियां आएगी उसकी सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से देता मैं रहूँगा। तो चलिए, इसी तरह से और भी अपडेट आपको इन फ्यूचर मिलता रहे, और ऐसी मैं कामना करता हूं कि आपके लिए मैं वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।